नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दरभंगा में पदयात्रा से पहले दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। इन 15 साढ़े 15 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा में पहुंचे। दरभंगा में मैं पिछले 25 दिनों से हूँ। अभी 5-7 दिन और यहाँ दरभंगा में रहेंगे। 3 जनवरी को यहाँ से मैं बेगूसराय जाऊंगा। पदयात्रा के दौरान जो हमने अपनी आंख से देखा, लोगों से बात किया, जो अनुभव हुआ, उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दूंगा। पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आपसे सवाल भी लेंगे। पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य जो हैं, वो पहला उद्देश्य ये है कि मेरी अपनी जो 15-20 साल की समझ रही है, उसके आधार पर बिहार का अध्ययन करके हमने पाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जिन समस्याओं से, जिन परेशानी, बदहाली से जूझ रहे हैं, उन पर वो वोट नहीं करते हैं। तो 5 बरस आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे, इन्हीं 4 वजहों से करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो लोगों को जाकर, पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में लोग बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प के अभाव में गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल और नया विकल्प बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उसको बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। पदयात्रा से पहले मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया, सर्वे कराया, तो उसमें पता चला कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है या प्रशांत किशोर को चाहता है, लेकिन आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है, तभी बिहार में सुधार हो सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में लोगों की मदद से एक नया दल और विकल्प बनाया जाए, ताकि यहाँ के मतदाताओं को मजबूरी में किसी गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है, अगर लोगों के बात समझ में आ जाए, लोग सही लोगों का चुनाव कर भी दे, तो भी बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार के विकास के लिए जमीनी हकीकत को समझकर एक सोची समझी रणनीति न हो, योजना न हो। तो इस पदयात्रा के दौरान पूरे 8,500 पंचायतों के विकास के अगले 10 साल की योजना बनाना इसका एक उद्देश्य है। हर पंचायत की स्थिति को समझकर, वहां की परेशानियों को समझकर अगले 10 साल में उस पंचायत को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, वो योजना भी हम लोग पदयात्रा के दौरान बनाते हैं। पंचायत को कैसे विकसित किया जाए, उसमें सारी समस्याओं के साथ साथ 3 मूल बातें हम लोग जिसका उपाय निकाल रहे हैं। पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाए। दूसरा, बेरोजगारी और पलायन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है,
उससे निपटने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, और तीसरा बिहार में जो खेती है, जो कमाने वाली नहीं खाने वाली खेती है, उसको कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो आपको 8,500 पंचायतों का वो योजना बनाकर हम लोग जारी करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके जिले के, आपके प्रखंड के किस पंचायत के लिए विकास की कौन सी योजना जन सुराज के तहत बनाई गई है। ये 3 उद्देश्य को लेकर पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की, और जो हमने देखा, अभी जो मेरा अनुभव है, मैं अभी उस पर अपनी एक टिप्पणी दे रहा हूँ। मेरी समझ से बिहार में अभी तक जो मैंने देखा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन यहाँ बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं का, बेरोजगारी और पलायन की विकरालता देखने को मिली, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे आप पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए रोजगार की तलाश में जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पलायन एक ऐसी समस्या है जिससे गरीब और अमीर हर परिवार प्रभावित है। फर्क इतना ही है कि गरीब घरों के लोग मजदूरी और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, और आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन पलायन कर सब रहा है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।